आज हम बात करेंगे उस तीर्थ स्थल की जहाँ का महत्व पुराणों में बेहद खास माना गया है, खास तौर पर पितृपक्ष में। श्राद्ध पक्ष चल रहा है। कहते हैं श्राद्ध पक्ष में यानी पितृपक्ष के 16 दिनों में इस स्थान पर दर्शन करने से, तर्पण और पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और उनका आशीर्वाद घर परिवार पर बना रहता है। तो चलिए चलते हैं आज इस पवित्र स्थल पर जहाँ छुपा है श्राद्ध और मोक्ष का रहस्य। यह है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। यहाँ हर कदम पर धर्म, अध्यात्म और पुराणों की गूंज सुनाई देती है। आज हम आपको लेकर आए हैं शिप्रा नदी के तट पर बसे सिद्धनाथ मंदिर, जहाँ एक ऐसा बरगद का पेड़ खड़ा है जिसकी जड़ें सिर्फ धरती में ही नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी आस्थाओं में भी फैली है। इस पेड़ को सिद्धवट कहा जाता है, जिसकी पूजा शिव जी के रूप में की जाती है। यहाँ पर दूध चढ़ाने की भी मान्यता है। जो स्थानीय लोग हैं वे घर ही से यहाँ चढ़ाने के लिए दूध लेकर आते हैं, लेकिन जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनके लिए दूध की छोटी छोटी थैलियाँ यही मंदिर परिसर में प्रसाद काउंटर पर मिल जाती है। इतना ही नहीं, सुहागिन महिला यहाँ पर चढ़ाया गया सिंदूर भी अपने साथ लेकर जाती है। इसके पीछे मान्यता यह है कि माता पार्वती द्वारा उन्हें सिंदूर के रूप में अखंड सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसे प्रयाग में अक्षयवट और वृंदावन में वंशीवट का महत्व है, वैसे ही उज्जैन का सिद्धवट अपनी अनोखी पहचान रखता है। कहा जाता है कि इस पेड़ को स्वयं माता पार्वती ने लगाया था और यहीं पर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का मुंडन संस्कार भी हुआ था। इतना ही नहीं, कार्तिकेय को यहाँ का सेनापति भी बनाया गया था। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं है बल्कि इसे मोक्षदायी वट कहा गया है। यह वही स्थान है जहाँ पितरों के श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। माना जाता है कि यहाँ किए गए अनुष्ठान से भटकती हुई आत्माओं को शांति मिलती है। इसीलिए इस जगह को शक्तिभेद तीर्थ भी कहा जाता है। सिद्धवट के समीप ही पातालेश्वर शिवलिंग जी है। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक अद्भुत और रहस्यमय शिला भी है जिसे प्रेत शिला कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से प्रेत योनि के जीव भी मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इस पेड़ की सबसे अद्भुत कहानी तो मुगल काल से जुड़ी है। कहा जाता है कि मुगलों ने इस तीर्थ को नष्ट करने की कोशिश की। बरगद को काट दिया गया, यहाँ तक कि इसके ऊपर लोहे के तवे चढ़वा दिए गए, लेकिन समय के साथ वो तवे फट गए और यह वट वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। इस बारे में हमने यहाँ के पुजारी पंडित हरिओम शर्मा जी से बात की। सुनिए उनकी जुबानी सिद्धवट की रहस्यमय कहानी। औरंगजेब नाम का जो ममेडन था, उसने इस पेड़ के ऊपर अत्याचार करे, इसको जला के नष्ट कर दिया, इसको काट दिया था। इसके ऊपर 7 लोहे के तवे रखे थे। एक तवा होता है 700 किलो का। ऐसे 7 तवे रखे थे। उन 7 तवों को फोड़कर ये जो वृक्ष है दोबारा हरा भरा हुआ। इस वृक्ष को बोलते हैं कल्प वृक्ष। ये ना कभी छोटा होता है ना कभी बड़ा होता है। इसका फोटो ले जाना, जब भी आप 10 साल 5 साल बाद आओगे ये इतना ही बड़ा रहेगा। इस पेड़ को जब माता पार्वती ने लगाया था तब 3 आशीर्वाद दिए और आज 3 आशीर्वाद आज भी चलते हैं। पहला आशीर्वाद दिया संतति, किसी महिला को संतान नहीं होती, वो गाय के गोबर से वो उल्टा स्वस्तिक बनाती है। 12 महीने के अंदर कैसी भी बीमारी हो उसको बच्चा हो जाता है। दूसरा आशीर्वाद दिया संपत्ति, जो यहाँ पितरों की पूजा करता है या मरे हुए लोगों को जल पिलाता है या तर्पण करता है या छोटी सी कोई भी पूजा करता है तो पितर कभी घर में लक्ष्मी की कमी नहीं आने देती, यानी संपत्ति सदैव बनी रहती, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती, इसलिए लक्ष्मी का वास संपत्ति। और तीसरा दिया सदगति, किसी का अकाल मृत्यु हो जाती है, सुसाइड, मर्डर, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु मतलब जहर खा के मर जाता है, कोई आत्महत्या करके मर जाता है, उसके लिए यहाँ 3 दिन की नाग बलि पूजा होती है। वो नाग बलि माध्यम से उस प्राणी का मोक्ष होता है जो अकाल मृत्यु चला जाता है। ये इस मंदिर का सबसे बड़ा महत्व है। अब सोचिए जरा, आस्था और शक्ति कितनी गहरी होगी जो लोहे को भी चीर कर फिर से इस हरे भरे वृक्ष के रूप में जीवंत हो उठी। वास्तविकता में यह पेड़ सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है बल्कि सिद्धियों का भी केंद्र माना जाता है। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ 3 तरह की सिद्धियां मिलती है। संपत्ति यानी धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है। संतति पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष पूजा और उल्टा सातिया यानी स्वस्तिक बनाया जाता है। और सदगति यानी पितरों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करना, इसीलिए इसे सिद्धवट कहा जाता है। आज भी हजारों लोग यहाँ आकर पिंडदान करते हैं, काल सर्प दोष की पूजा करते हैं और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाने की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि संसार में सिर्फ 4 ही पवित्र वट वृक्ष है, प्रयाग का अक्षय वट, मथुरा का वंशीवट, गया का बोध वट और उज्जैन का यह सिद्धवट।
चारों वट अमर है और इनसे जुड़ी कहानियां आज भी हमें धर्म और विश्वास की ताकत का एहसास कराती है। अगर आप भी कभी उज्जैन आए तो महाकाल के दर्शन के साथ ही सिद्धवट मंदिर भी अवश्य आइए। अभी पितृपक्ष में उज्जैन आने की सोच रहे हैं तो सिद्धवट आना ना भूलें। हो सकता है तर्पण करने से आपके पितरों की आत्मा को भी शांति मिल सके। सच कहूँ तो यहाँ आकर ही आप समझेंगे कि आस्था सिर्फ मान्यता नहीं बल्कि एक जीता जागता अनुभव है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।